मीटर रीडर जो गाजीपुर जनपद के हैं, काफ़ी संख्या में आए हुए हैं और इन लोगों का जो दर्द है, इन लोगों का जो विषय है, इन्होंने मेरे पास रखा और मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि इन लोगों ने काफ़ी समय तक कार्य किया और उसके बावजूद जो कंपनियां इन्हें कार्य पे रखी थी, उस कंपनी ने इनको भुगतान नहीं किया, ईपीएफ वगैरह भी इन लोग को नहीं मिला। दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर जी, ये है भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत, जिनके यहाँ आज गाजीपुर बिजली विभाग में आउटसोर्स प्राइवेट कंपनियों के तहत काम करने वाले मीटर रीडर बड़ी संख्या में अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे और उन्होंने भाजपा की राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत से जो बताया उसे उन्होंने बड़े ही गौर से सुना। इन मीटर रीडरों ने बताया है कि वे बिजली विभाग द्वारा अधिकृत प्राइवेट कंपनियों द्वारा विभागीय उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर रीडिंग का कार्य करते हैं। ये कंपनी उनका ईपीएफ और तय मानदेय वेतन बाकी लगाकर भाग गई हैं और ये एक दो नहीं, अब तक तीन कंपनियां भाग चुकी हैं और विभाग कोई मदद नहीं कर रहा है। चलिए पहले आपको सुनाते हैं पीड़ित मीटर रीडरों की बातें जो आजकल धरने पर हैं और भाजपा की राज्यसभा सांसद से मिलकर अपनी बात कही हैं। मैं बता दूं कि जनपद गाजीपुर में हम लोग मीटर रीडिंग का कार्य करते थे, जो कि लगभग 2017 से वर्तमान समय तक काम करते रहे हैं। लेकिन 2017 से ही लगातार हम लोगों का शोषण और हम लोगों के साथ भ्रष्टाचार घोटाला होता आ रहा है, जिसमें हम लोग लगातार अधिकारियों को अवगत कराते रहे, वार्ता होती रही, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसे में 2017 में युवा शक्ति कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी आती है, जो बलिया के रहने वाले होते हैं, अनूप तिवारी उसके प्रोप्राइटर थे और उन्होंने मई 17 से लेकर के और नवंबर 21 तक कार्य कराए, नवंबर 18 तक कार्य कराए। लेकिन अभी तक उनके द्वारा भी लगभग करोड़ों का घोटाला किया गया। उसके बाद जो है कि एनसाफ का टेंडर अनुबंध होता है विद्युत विभाग से, एनसाफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु की कंपनी का, उसके द्वारा जो है कि नवंबर 18 से लेकर के नवंबर 21 तक कार्य कराया जाता है जनपद में। इसके द्वारा 5 महीने की सैलरी सिक्योरिटी मनी के नाम पर प्रत्येक मीटर रीडर से 15-15 हज़ार रुपए की सिक्योरिटी मनी ली जाती है, उसमें विज्ञापन किया जाता है। उसके बाद जो है कि ईपीएफ और 3 से 4 महीने की सैलरी के नाम पर लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला एक कंपनी करके चली जाती है, लेके भाग जाती है। उसके बाद जनपद गाजीपुर में मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश का टेंडर अनुबंध होता है बिजली विभाग से, और यह जब आती है नवंबर 21 में तो वर्तमान समय तक कार्य करती है। लेकिन अचानक हम सभी मीटर रीडर साथियों को पता चलता है 9 जुलाई को यह कंपनी फरार हो चुकी है, इसका अनुबंध समाप्त हो चुका है और इसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, जिसके द्वारा लगभग 32 महीने से लगातार ईपीएफ जमा नहीं किया जा रहा था, आईएसआईसी कार्ड नहीं बना था, 5 महीने की सैलरी रोका हुआ था और ईपीएफ के विषय में लगातार हम लोग अधिकारियों को अवगत कराते रहे। लेकिन सभी अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं एमडी तक को हम लोग अवगत कराए। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हम लोग ने पत्रक के माध्यम से अवगत कराया। उसके बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष आशीष गोयल जी को भी हम लोग ने अवगत कराया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसमें अधिशासी अभियंता से लेकर के और पूर्वांचल के एमडी तक भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इस घोटाले में इनकी साजिश है। कारण यह है कि इनके द्वारा अनुबंध किया जाता है कंपनियों का, लेकिन जब ये लोग फंसने की इनकी बारी आती है तो ब्लैकलिस्टेड करके कंपनियों को साइड हटा देते हैं, और जब कंपनी पे कार्रवाई करने की बारी आती है तो कहते हैं कि कर्मचारियों से बोल रहे हैं अभी वर्तमान में कि आप जो है कि कंपनी पे एफआईआर करिए, कंपनी को हम जानते नहीं, टेंडर आप किए तो कार्रवाई आप करिए। हम लोगों की मांग यही है और हम लोगों के साथ जो घोटाला हुआ है उसकी जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। गाजीपुर जनपद में लगभग हम लोग 350 मीटर रीडर हैं और यहीं देखा जाए तो पूरे पूर्वांचल में लगभग हम लोग 3500 से 4000 की संख्या में हैं। और जो वर्तमान में स्टर्लिंग कंपनी थी, उससे पूर्व में इंसाफ कंपनी थी, यह लगभग पूर्वांचल के 11 जनपदों में कार्य कर चुकी है, पूर्वांचल की 11 जनपदों से घोटाला कर चुकी है। अगर इस स्तर से देखा जाए तो लगभग अरबों रुपए का घोटाला कंपनियां कर चुकी हैं और ये अधिकारियों की मिलीभगत से अधिशासी अभियंता से लेकर के अधीक्षण अभियंता और पूर्वांचल के एमडी तक इस घोटाले में शामिल हैं। हम लोगों की मांग है। लोगों ने राज्यसभा सांसद से भी मुलाकात की है, क्या था? जी,
हम लोगों ने आज उनसे भी मुलाकात किया। कारण यह रहा कि हम लोगों ने जब उच्च पदाधिकारियों तक पहुंचे, कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो हम अपने जनपद के रहने वाली माननीय राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत जी के आवास पर जाकर के उनसे भी अपनी समस्याओं को अवगत कराने का काम किया। उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों की समस्याओं को, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा घोटाला है, जिसकी जांच की मांग मैं भी अपने स्तर से सरकार से एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन सचिव से मांग करूंगी कि इनकी जांच हो और जो उसमें संलिप्त पाया जाता है उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और पूर्वांचल एमडी जो है उनको कॉल भी तत्काल लगाई हैं, लेकिन उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया है, जिससे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। अगर बोली है कि अगर बैक कॉल आती है तो मैं इस पर बात भी करूंगी। आगे देखिए क्या होता है। अब हम लोगों की लड़ाई जारी है। इन मीटर रीडर्स ने सांसद जी से जो बात कही, उसके बाद उन्होंने पूर्वांचल विद्युत वितरण खंड के एमडी साहब को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन उठा नहीं। हालांकि राज्यसभा सांसद ने इन कर्मियों को पूरी मदद करने की बात कही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे आवास पे मीटर रीडर जो गाजीपुर जनपद के हैं काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, और इन लोगों का जो दर्द है, इन लोगों का जो विषय है, इन्होंने मेरे पास रखा। और मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि इन लोगों ने काफ़ी समय तक कार्य किया और उसके बावजूद जो कंपनियां इन्हें कार्य पे रखी थी, उस कंपनी ने इनको भुगतान नहीं किया, ईपीएफ वगैरह भी इन लोग को नहीं मिला, और जिसके वजह से ये लोग बहुत ही दुख होकर यहाँ पर दुखी होकर आए हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोग को आश्वस्त करती हूँ कि आप जब अपनी बहन के पास आए हैं तो आपकी ये बहन जो राज्यसभा सांसद भी है, आप लोगों के लिए जहां तक संभव होगा वहां तक आप लोगों के लिए आवाज उठाएगी और आप लोगों का हक, आप लोगों का अधिकार आपको दिला कर रहेगी। अभी हमने एमडी को भी फोन लगाया था, वार्ता नहीं हो पाई है। कॉल बैक आता है तो पुनः आपकी बातों को रखा जाएगा। इसके अलावा भी शासन स्तर पर पूरी तरह से मैं आपकी मदद करूंगी, और हमें लगता है कि आने वाले समय में आप लोग जिस मांग को लेकर आए हैं उस मांग को मैं पूरा कर पाऊंगी। फिलहाल पीड़ित कर्मियों के आंकड़े की माने तो बिजली विभाग में आउटसोर्स पर काम कराने वाली जो कंपनियां बार बार कर्मचारियों का बकाया लगाकर भाग जा रही हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कर्मचारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर इसकी ठीक से जांच हो जाएगी तो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला खुलकर सामने आएगा। और इनकी मदद का भरोसा सत्ता पक्ष की राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने दिया है, जिससे बिजली विभाग के इन प्राइवेट कर्मियों में अपने ही बकाये भुगतान को पाने की आस जागी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर नवीस। अगर आपने खबर नवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।